हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 20 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे, जिसकी लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 10 फीट है। ये प्लान हमारा 180 स्क्वायर फीट का है। इस प्लान का अगर आपको पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। हमने उसमें पूरा डिटेल में पार्ट बाय पार्ट करके वीडियो डाल रखा है, जिसमें एक पार्ट में आपको ब्रिक वर्क शटरिंग वर्क मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक पार्ट में इलेक्ट्रिकल फिटिंग प्लम्बिंग फिटिंग मिल जाएगा, एक पार्ट में आपको 3D व्यू मिल जाएगा। इस तरीके से हमने वीडियो बना रखा है ग्राउंड लेवल के काम का, ग्राउंड फ्लोर के काम का और फर्स्ट फ्लोर के काम का, और साथ ही में पैराफिट वॉल और मुंटी का भी, ठीक है। तो आप वहां जा कर के वीडियो चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरा 3D व्यू देंगे पूरे हाउस का, ग्राउंड लेवल का भी, ग्राउंड फ्लोर का भी, फर्स्ट फ्लोर का भी और मुंटी का भी। पूरे हाउस का आपको 3D मिलेगा और साथ ही में पूरे घर का लुक भी पता चलेगा कि बन करके किस तरीके से दिखाई देगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, ये आपका ग्राउंड लेवल का काम पूरा 3D व्यू है। चारों ओर का वो ग्राउंड ये था। इसके बारे में डिटेल्स दे देता हूँ। 4 कॉलम हमने इसमें यूज़ कर रखा है, ठीक है। 1 2 3 इधर, एक ये 4, ठीक है। 4 कॉलम है, जिसकी फुटिंग का साइज आपका है 2.5 फीट बाय में 2.5 फीट का, ठीक है। 30 इंच बाय में 30 इंच, ठीक है। और इसमें जो ये प्लान था हमारा, ये बीच वाला कॉलम है ना आपका, ये आधा आपका है, ठीक है। आधा मतलब एक बंदे का था इस साइड वाले का, और आधा कॉलम ये किसी और का है। तो ये घर इतना एक मंजिल तक हमारा बना हुआ था, ठीक है, पूरा एक साथ, ठीक है। उसमें हॉल था, स्टेयर्स नहीं थी, सिर्फ 2 हॉल्स बना रखे थे उन्होंने, और इनके इस कॉलम के सेंटर से वॉल कर रखा था इस ग्राउंड फ्लोर पर। तो हमने उसी चीज़ को फॉलो कर रखा है, और हमें इसमें फर्स्ट फ्लोर का और ग्राउंड फ्लोर के स्टेयर्स सेट करने का, और ग्राउंड फ्लोर पे हमें बाथरूम, टॉयलेट एंड शॉप बनाने का ही मिला था। तो हमने उस तरीके से पूरा ये डिज़ाइन कर रखा है, ठीक है। तो इसमें जो आपका है, अगर आपके एरिया में सीवर नहीं है तो आपको सेप्टिक टैंक बनाना है, और सीवर है तो आपको सेप्टिक टैंक नहीं बनाना है, ठीक है। तो हमने इसमें सबसे पहले 4.5 फीट हाइट तक ब्रिक वर्क कर रखा है, ये रहा, ठीक है। उसके बाद हमने 5 इंच का डीपीसी डाल रखा है इसमें, प्लिंथ बीम, ठीक है। इसी के साथ में हमने ये टैंक का भी हमने कास्टिंग कर दिया था। उसके बाद हमने इसमें 7 इंचज़ मतलब 2 रद्दे तक हाइट कर रखा है, ठीक है। उसके बाद हमने इस पे ग्राउंड फ्लोर की कंस्ट्रक्शन चालू कर रखी है, ठीक है। 4.5 फीट तक ब्रिक वर्क, फिर आपका ये डीप प्लिंथ बीम, उसके बाद 7 इंच तक चुनाई। उसके बाद हमने इसमें ग्राउंड फ्लोर की कंस्ट्रक्शन शुरू कर रखी है। ये जितने आपको पाइप्स दिख रहे हैं और ये सब दिख रहे हैं, ये सब आपका सेप्टिक टैंक के अंदर। अगर आपको ये एक चीज़ था इसमें प्लम्बिंग की है ये सारी फिटिंग तो वैसे, और अगर आपका ये सेप्टिक टैंक नहीं होगा तो आपको इस तरीके से जो आपकी गटर की लाइन है उसे यहाँ पे ले जाके हौदी बना देनी है, और यहाँ से आपको डायरेक्ट सीवर में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और ये हमारी ये वाली जो हौदी है ये हमारा वेस्ट वाटर का है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं, ये बाथरूम के वेस्ट वाटर और ये ब्लैक वाटर का है, ठीक है। अगर आपको पूरा डिटेल में अगर प्लम्बिंग फिटिंग के बारे में सारा जानकारी जानना है तो आप इसका प्लम्बिंग फिटिंग वाला वीडियो देख सकते हो, जिसमें लिखा हुआ है ग्राउंड लेवल प्लम्बिंग फिटिंग, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल फिटिंग, ठीक है। आप उसे सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। बाय शिव होम डिजाइनर आप डाल देना, ठीक है। फिर हमने इसमें स्टेयर्स बना रखी है चढ़ने के लिए, जिसका राइज़र का हाइट 8 इंची है और रेड जो है आपका 12 इंच का है। तो हमने इस तरीके से 2 स्टेप बना रखे हैं, 1 और 2, और तीसरा स्टेप डायरेक्ट आप ये चढ़ जाओगे, ठीक है। तो इसमें अलग से कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं थी। और इस साइड का जो है आपको यहाँ पे एक हौदी बनानी है, उससे आपका यहाँ पे नाली है तो डायरेक्ट नाली में गिर जाएगा, नहीं तो आपको हौदी बना करके सामने वाली नाली में गिर देना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा इस पे पटिया रख करके इसे बराबर कर देना है, इस वाले के बराबर। आपको जब उतरना है एक इसके आगे और स्टेप बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वाला पूरा काम कर देना है। अब मैं आपको ग्राउंड फ्लोर को दिखा देता हूँ कि किस तरीके से वो बन करके दिखाई देगा। गाइस, ये आपका पूरा ग्राउंड फ्लोर है, इस तरीके से चारों का वॉक राउंड है, ठीक है। इसकी जो हाइट थी अंदर अंदर में हमारे लेंटर के अंदर अंदर में 10 फीट बची हुई थी, जो हमारे फर्श होने के बाद था, ठीक है। तो हमने उसे सेम रखा है, कुछ भी हमने हाइट में छेड़छाड़ नहीं करी है। हमने उसी के अंदर, जैसे हमारा ग्राउंड जब ये बना हुआ था तो बस ये लेंटर डला हुआ था, ठीक है, पूरे में, और 3 फुट का छज्जा भी निकला हुआ था, ठीक है। और इसमें ना ही प्लम्बिंग फिटिंग, ना ही इलेक्ट्रिकल फिटिंग, ना ही
आपका टॉयलेट, ना ही बाथरूम, ना ही स्टेयर्स, इनमें से कुछ भी नहीं थी। ये टोटल हॉल था आपका पूरा, और सामने एक बड़ा सा शटर लगा था। तो हमने शटर हटा दिया है, ठीक है। और आप हमने इसमें छोटा कर दिया उस शटर को, इस जगह पे शटर आएगा, ये बड़ा गेट नहीं आएगा। यहाँ शटर ही है क्योंकि हमारी ये शॉप है, और इस साइड हमारा 2.5 फीट का एक गेट है, ठीक है। तो हमने जो शॉप बना रखी है इस जगह पे, ठीक है, पूरा प्रॉपर इस जगह पे हमारा गेट है 2.5 फीट का। तो हमने इस तरीके से इसे बना रखा है कि सबसे पहले मैं स्टेयर्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है। उससे पहले भी एक ब्रिक वर्क के बारे में बताता हूँ। इसमें हमारी ये वाली ब्रिक वर्क, ये ब्रिक वर्क हो रखी है 9 इंची की, मतलब 10 इंची मान लो प्लस्तर करने के बाद, और ये वाली 4 इंच की। लेकिन ये कॉमन थी, तो हमारा इस कॉमन के बाद हमारे ये अंदर अंदर में 9 फीट बाय में 17 फुट 6 इंच का स्पेस बचा हुआ था पूरा यहाँ आगे तक, इस गेट तक, ठीक है। तो हमने उसी को रखा है। बस हम इस साइड से जो स्पेस है ये बगल वाले पड़ोसी का है, और ये कॉमन वॉल हो गई, और ये वाला हमारा है, ठीक है। तो हमने इसमें इस तरीके से बना रखे हैं स्टेयर। सबसे पहले बताता हूँ, ठीक है। स्टेयर्स का जो राइज़र है वो 8 इंची और ट्रैड 10 इंची है। 1 2 3 4 स्टेप, फिर एक चौकी पे 2 तिक, ठीक है, 6 हो गए टोटल। 6 के बाद आपका ये आ गए 5 स्टेप, ठीक है, 1 2 3 4 5, फिर चौकी, 6 5 11 1 12 13 14 15 16 17, ठीक है। टोटल हमने इसमें 17 स्टेप बना रखे हैं। 17 स्टेप हमने इसलिए भी बना रखे हैं क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा हो गई ना, हमारी इसकी हाइट हमने कर दी 128 इंचज़, क्योंकि अंदर में 10 फीट हाइट थी, तो 6 इंच का लेंटर हो गया 5 इंच का, तो हमने इसे पूरा 128 इंचज़ कर दिया है, ठीक है, कि ऊपर फर्श होगा जो भी होगा तो उसमें मैनेज हो जाए, ठीक है, कंप्लीट। तो हमने यहाँ पे जो स्टेयर्स आगे इसलिए बढ़ा रखी है कि हमारा बाथरूम और टॉयलेट के नीचे एकदम प्रॉपर स्पेस बन जाए, ठीक है। और इसमें स्टेयर्स भी हमने चेन स्टेयर केस इसे बोलते हैं, या फिर आप इसे रेजर जी स्टेयर भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके अलग अलग नाम है। तो आधे में हमने यहाँ तक, मैं बताता हूँ अभी आपको, इस हाइट तक हमने ये वाला स्टेयर बना रखा है, चेन स्टेयर केस बोलते हैं। स्टेप नुमा स्टेप के हिसाब से बनता है, नीचे ऊपर दोनों में स्टेप ही दिखाई देता है। तो इसमें हमारा ये स्पेस अच्छा, हेडरूम अच्छा बच जाता है जीने के नीचे, ठीक है। तो इसलिए हमने ये वाली स्टेप बना रखी है, सिर्फ बाथरूम का बड़ा करने के लिए और स्पेस अच्छा रखने के लिए, ठीक है। और जो हमारा बाथरूम का साइज़ है 3.5 फीट बाई में 5 फीट कुछ है, तो ये आप भी ये भी चेक कर सकते हो वहाँ जा कर के। और बाकी जो आधी स्टेयर्स है आपके नॉर्मल प्लेन लिंटर है, यहाँ से पहले स्लैब कास्ट कर दिया हमने स्लोप में, और उसके बाद इसमें स्टेयर्स ब्रिक वर्क से बना दिया, ठीक है। और स्टेयर्स की जो विड्थ है वो आपकी है 30 इंचज़, लेकिन कास्टिंग आपको 33 इंचज़ करनी है, क्योंकि 3 इंच की इस साइड भी पर्दी लगनी है, उस साइड भी पर्दी लगनी है, दोनों साइड, एक आपका यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा ये कर देना है, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ आगे का जो हमारा काम है, ठीक है, उसके बारे में। सबसे पहले जो आपको ये दोनों शटर लगाने के लिए कुछ जुगाड़ चाहिए बीच में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक 3 इंच बाई में 6 इंच की इसका मेटल की पाइप यहाँ पर हमने बेल्ट करा रखी है, जिसमें आपका गेट का होल पास भी सेट हो जाएगा, और इस साइड से हमारा शटर का भी होल पास सेट हो जाएगा। उसी में हमने एक बेल्ट का बोर्ड भी लगा रखा है, उसी में आपको बेल्ट करा देना है, ठीक है। शटर लग गया हमारा, इस साइड गेट लग गया, ठीक है। अब अंदर का बताता हूँ। ये जो आपको ये बीच में ब्राउन कलर की ये पूरी वॉल दिख रही है ना, ये हमारी मेटल की वॉल है। हमने इसमें मेटल की वॉल इसलिए करी है क्योंकि मेटल की वॉल हमारी 1 इंच स्पेस लेती है, और अगर हम ब्रिक की भी करते हैं तो वो टोटल अगर प्लस्तर दोनों साइड से करने के बाद 3.5 4 इंची 5 इंची के आसपास स्पेस लेती है। तो हमारी ये सिर्फ 1 इंच लेगी, तो हमने स्पेस बचाने के लिए ये कर रखा है, ठीक है। सिर्फ ये 1 इंच स्पेस लिया, आप सोच सकते हो ना, 1 इंच। और हमने इसमें बाहर के साइड से, जैसे हमारा ये वाला साइड है, ठीक है, इसमें हमने आपको यहाँ पर आपको सीट मेटल की सीट बेल्ट करा देना है, और इस साइड आप वुडन की या फिर पीवीसी पैनल भी सेट करा सकते हो, कुछ भी आपकी मर्जी हो, ठीक है। और अब मैं आपको इसमें इलेक्ट्रिकल फिटिंग के बारे में बता देता हूँ। जैसे ये पाइप्स हमारे प्लम्बिंग की आई रही थी, मैंने ये बताई दिया आपको नीचे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फिटिंग जैसे इस तरीके से हो रखी है, 6 लाइट लगी हुई है हमारी शॉप में, 2 पंखे लगे हुए हैं, 2 लाइट यहाँ लगी हुई है, 2 लाइट हमारी बाहर लगी हुई है, ठीक है। ये हो गया। तो इस तरीके से इसमें 3 फुट बस छज्जा निकला हुआ है, इस तरीके से जो आपको दिखाई दे रहा है। तो आपका ये वाला पूरा ग्राउंड फ्लोर का डिटेल है पूरा प्रॉपर, ठीक है। अब मैं आपको फर्स्ट फ्लोर दिखा देता हूँ। गाइस ये आपका पूरा फर्स्ट फ्लोर है, इस तरीके से लुकिंग में चारों ओर से। फ्रंट में विंडो लगा रखी है फुल बिग साइज की, उसके ऊपर हम 6 इंच का एक स्लैब भी डाल रखा है कि विंडो पर पानी ना पड़े, ठीक है। और इसमें जो स्टेयर्स आपकी यहाँ से ऊपर आए थे, ठीक है, यहीं से स्टेयर्स स्टार्टिंग हो गई है, ठीक है, जो मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ से दिखा देता हूँ, ये रहा,
ठीक है। जो हमारी चौकी थी वहाँ पे 2 टिक बने थे, दोनों टिक हमारे बना दिए हैं। उसके बाद 5 स्टेप बना दिए, फिर चौकी है, फिर चौकी है, फिर हमने 5 स्टेप बनाए हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमारा हम फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर चले गए हैं, ठीक है। हमारा घुसते साथ ही 3.5 फीट बाय में 5 फुट 6 या 8 इंच के आसपास का ये हमारा बाथरूम है। हमने इसकी पूरी साइजेस भी आपको बता रखी है, वीडियो में पूरा डिटेल आपको मिलेगा, पूरा लेआउट प्रोवाइड है, 2D में भी 3D में भी सब कुछ दिखा रखा है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और हमारा ये टॉयलेट सीट और बाथरूम दोनों यहाँ पे बना हुआ है एकदम प्रॉपर तरीके से, स्पेस भी अच्छा खासा है। फुल साइज बेड लगा हुआ है, 6x6 फीट का इसका साइज है बेड का। 4 फीट 5 इंच बाय में 20 इंचज़ का हमने यहाँ पे वार्डरोब बना रखा है, और साथ ही में यहाँ पे एक स्टडी टेबल भी लगा रखा है 4 फीट बाय में भी 20 इंचज़ का, और उसके ऊपर एक सेम शेल्फ बना रखा है 15 इंचज़ बाय में 4 फीट का, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। हमने रूम में 4 लाइट्स, एक फैन बॉक्स और एक लाइट यहाँ पर, एक आपको लग रहा है बाथरूम में आएगा, ठीक है। एक यहाँ पर है और एक यहाँ इस स्लैब के नीचे है वॉल माउंटेड लाइट, ठीक है, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये रहा, देखो ये है ना, और एक लाइट ये रहा ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा हैगा सिस्टम, इसके अंदर का सारा, और बोर्ड सारे लगे हुए हैं आपको, सबका साइज 8.6 का 8.3 का, कहाँ पे क्या लगाना है सब कुछ हमने बता रखा है। जो आपका ये विंडो का साइज है ये हमारा है 4 फीट बाय में 4 फीट का, जो हमारे ये फ्रंट में लगा हुआ है, ठीक है। एकदम प्रॉपर है, बढ़िया से एकदम तरीके से हैगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम प्रॉपर है ये वाला चीज़, ठीक है। ये 4 फीट का हमारा ये वाला विंडो है पूरा प्रॉपर, ठीक है, 4 फीट बाय में 4 फीट का। और उसके बाद ये एकदम सेंटर में लगाना है। 2.5 फीट बाय में 6.5 फीट का हमारा बाथरूम का डोर है, और 7 फीट बाय में 3 फीट का हमारा रूम का डोर है, जो मेन डोर है आपका। और बाकी ऊपर सारे में प्लेन जीना बनाना है, कहीं पे भी रेजर जीना नहीं बनाना है। इसमें एक चीज़ बताना भूल गया, जो हमारी वॉल का विड्थ है ना वो हमने 5 इंच कर दिया है, और हमने अब ऊपर वाले फ्लोर पे अपने सेपरेट वॉल एक कर ली है, ठीक है। और जो ये पीछे का है ये वाली वॉल, इसे हमने 10 इंच का ही रख रखा है, 9 इंच के ब्रिक वर्क और 1 इंच का प्लस्तरा, ठीक है, आधा इंच का प्लस्तरा होता है, ठीक है। तो हमने ये 10 इंच का ही रख रखा है, इधर 5 इंची, इधर 5 इंची, सारे 5 इंची का ब्रिक वर्क है बाकी, ठीक है। इसमें कुछ भी अलग से नहीं है, सब कुछ सेम है। इस तरीके से ये जो आपको 5-4 स्पेस दिख रहा है, नहीं बगल वाले पड़ोसी का है, तो हमने उसके लिए उसका दीवार हो रखा है यहाँ पे, तो हम छोड़ रखा जगह, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा कंप्लीट घर हाउस बन गया है, ठीक है। अब मैं आपको इसका मुंटी का मेन लास्ट रह गया है वो बता देता हूँ तेजी में। और देखो बाथरूम में भी हमने स्लैब दिखा रखा है, तो आपको बाथरूम में भी स्लैब बनाना है, ठीक है। अब चलते हैं मुंटी पर, ठीक है। गाइस ये आपका पूरा टेरेस का व्यू है, ठीक है। इसमें हमने आप 3.5 फीट हाइट तक ब्रिक वर्क का रखा है। ब्रिक वर्क की जो थिकनेस है 5 इंची, और पीछे की वॉल की बस 10 इंची है, लास्ट वाली वॉल की, बाकी सबकी 5 इंची है, ठीक है, इस तरीके से। और हमने इसमें जो मुंटी बनाया है, इसमें उनकी रिक्वायरमेंट थी कि हमें फुल साइज मुंटी नहीं बनाना है, और छत पर हमें मुंटी के ऊपर टंकी नहीं रखना, हमें छत पे टंकी रखना है, यहीं पे प्लेटफॉर्म बना के रखेंगे, तो इसलिए हमने इस पर करकट डाल रखा है। ये थोड़ा सस्ते में भी बन जाता है, और ये ऊपर अगर कभी फ्लोर बनाना पड़े तो उतारने में भी बहुत ईजी रहता है, और कॉस्ट भी, बर्बाद होने का जो कॉस्ट होता है वो भी बहुत कम आता है, ठीक है। इसमें हमने मुंटी में भी 3 फीट बाय में 6.5 फीट का हमने डोर लगा रखा है, और एक 1.5 फीट बाय में 4 फीट का वेंटिलेशन लगा रखा है, जो आपको ये दिख रहा होगा। ये लेकिन साइज आपको बड़ा दिख रहा होगा, हमने ये ऊपर की साइज करके लगा रखा है, ये नीचे का ये बड़ा सा है, इसलिए क्योंकि विंडो है, इसमें वेंटिलेशन का ऑप्शन नहीं आता लगाने का, तो हमने विंडो लगा करके वेंटिलेशन दिखा दिया है। और ये हमारी जो करकट आती है ना, क्या कहते हैं उसे, एलिवेस्टर भी बोलते हैं, सीमेंटेड आती है, इस तरीके के शेप में बनी हुई आती है, वो हमने लगाया रखा है ऊपर। इसके ऊपर बस ब्रिक वर्क आपको थोड़ी सी कर देना 2 रद्दे तक। और इसमें थोड़ी सी और चीज़ें दिखा देता हूँ मैं आपको करके। जैसे ये आपका ये वाला एरिया था, तो हमने इसमें लास्ट वाले फ्लोर पे थोड़ा एक्सटेंड कर दिया लिंटर को, और यहाँ पे 3 इंच ब्रिक वर्क करके यहाँ पे पूरे पे एक 2.5 फीट बाय में 9 फुट 2 इंच का स्लैब भी बना दिया है, जिससे कि आपका जो एक्स्ट्रा सामान है सारा इसके अंदर आ जाएगा। आप इसे 1 इंच के मेटल के फ्रेम से भी कवर कर सकते हो, या एल्यूमिनियम के भी कैबिनेट की तरह बनवा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से है, और करकट लगने के बाद आपका इस तरीके से रहेगा। और ये आपको 3 इंच के स्लोप में रखना है, जैसे 3 इंच का स्लोप में आपको ये पूरा कंप्लीट रख देने, ठीक है। सारे पाइप्स आ रखे होंगे आपको, और यहाँ से छत का पानी निकलने का भी पाइप्स यहाँ पे हमने दे रखा है, ठीक है। आप इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, फ्रंट में यहाँ पर 1 फीट ब्रिक वर्क करके फिर आप 2.5 फीट बाय में 9 फीट के आसपास का यहाँ पे रेलिंग भी लगा सकते हैं, 8 फुट या 8.5 फुट 9 फीट जो आपका साइज बन जाए, या आप उसमें छोटा रेलिंग भी लगा सकते हो इस जगह पे सेंटर में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं, और आपके घर का लुक बहुत अच्छा आएगा। और आप इसे सिर्फ ऊपर का फ्लोर देखो,
इस टेरेस के लिए बस हमने इसे बना रखा है। नीचे का आपका थोड़ा अलग दिखेगा, तो वो इस तरीके से आपको नहीं देखना, सिर्फ टेरेस देखना है, ठीक है। तो ये पूरा व्यू था 3D व्यू आपका इस वाले पूरे प्लान का। इसमें अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसकी एक वीडियो आपको बची है अभी, जिसमें हम आपको पूरे का कॉस्ट बताएंगे कि कितना सामान और कितना कॉस्ट लगेगा आपको इसे बनाने में, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जो लोग अपना घर बना रहे हैं या फिर भविष्य में घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, इससे कि वो लोग अपना घर बहुत ही कम खर्च में अच्छा घर बना पाएंगे, ठीक है। क्योंकि प्लान से ये रहता है कि आपको हर चीज़ का पता पहले चल जाता है कि मेरे को अगर ये चीज़ यहाँ से चेंजेस करनी है तो मेरे को पहले ही करने का पता चल जाएगा। बाद में अगर आपका कंस्ट्रक्शन आप पहले करा लेते हैं तो बाद में चेंजेस नहीं हो पाते हैं। प्लान में आप चेंजेस करा सकते हैं, ठीक है। तो आप प्लान बना करके अपना वीडियो घर बनाए प्रॉपर, ठीक है। और किसी को भी हमसे घर का नक्शा बनवाना हो तो आप हमें कमेंट या ईमेल कर सकते हैं। हम आपको आपके घर का नक्शा बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर बना करके प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और साथ ही में हम आपको जब तक आपका घर नहीं बनेंगे तब तक पूरा गाइड भी ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।